स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखेंगे और पूरे देश की निगाहें उन बड़ी खबरों पर बनी हुई है। पहली बड़ी खबर यह है कि आज देश में 2 जगहों पर पुल गिरे। एक पुल महाराष्ट्र के पुणे में गिरा और दूसरा पुल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। दोनों ही खबरें परेशान करने वाली हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पुल लगातार गिर रहे हैं? कहीं पुराने पुल तो कहीं निर्माणाधीन पुल जमींदोज हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर एक ये है कि बेवफा पत्नी की डर्टी पिक्चर आई है। पति ने पत्नी को उसके आशिक के साथ रंगे हाथ पकड़ा, वीडियो बनाया और ये वीडियो पुलिस को थमा दिया। दोनों की कहानी बेहद दिलचस्प है। पति का दावा है कि उसने मां के जेवर बेचकर पत्नी को पढ़ाया, लेकिन जब पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो वो किसी और के साथ रहने लगी। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर से आई है जो दिल तोड़ने वाली है। यहां पर एक दंपत्ति अस्पताल से 70 किलोमीटर तक पैदल चलकर आया। पति के हाथ में प्लास्टिक का थैला था जिसमें एक नवजात का शव था जिसकी जान जा चुकी थी। इसके पीछे की वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। और चौथी बड़ी खबर आपको आगाह करने वाली है, गूगल मैप की धोखेबाजी पर है। आरोप लगा है कि गूगल ने गलत रास्ता दिखाया और फिर निर्माणाधीन पुल के ऊपर से नीचे कार गिर गई। इससे पहले भी गूगल मैप पर इस तरह के आरोप लगे, हादसे हुए। आज ये कहानी कहां से आई है विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पुणे में आज बड़ा हादसा हुआ। दरअसल पिपरी चिचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और उसके बाद रेस्क्यू जारी है। भारी बारिश के चलते पानी का बहाव तेज हुआ और लोहे का पुल इंद्रायणी नदी में समा गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पुल पर थे और 20 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। आनन फानन में राहत बचाव कार्य शुरू हुआ और करीब 40 लोगों को बचा लिया गया। दरअसल इस पुल पर न जाने के लिए बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पर्यटक नहीं माने और पुल पर चले गए। एक सच्चाई ये भी है कि कागजों में पुल कई महीने से बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ तक जाने के लिए रास्ते खुले थे जिसके चलते लोग यहाँ पर पहुँच जाते थे। हालात ये थे कि पुल पर कई लोग दोपहिया वाहन लेकर भी चले जाते थे, जिससे पुल पर भार बढ़ा और दशकों पुराना ये पुल उस भार को संभाल नहीं पाया। इस पुल हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुणे पुल हादसे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि ऐसी रोकी जा सकने वाली घटनाओं के लिए सत्ता में बैठे लोगों से सार्थक सवाल पूछे जाने चाहिए और ये भी जरूरी है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाकर जवाबदेह ठहराया जाए। पुणे हादसे की गूंज पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रही है। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में फ्लाइट गिर रहा है। इस बीच पुणे की सांसद सुप्रिया सुले पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंची और उनका हाल जाना। इस घटना के बाद सरकार भी एक्शन में है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी पुराने पुलों का ऑडिट करने को कहा है। उधर सीएम फडणवीस ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का स्लैब अचानक गिर गया जिसमें कई मजदूरों को चोट आई जो स्लैब डाल रहे थे। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी में बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के स्लैब डाला जा रहा था, तभी स्लैब गिर गया और मजदूर इसकी चपेट में आ गए। लापरवाही की बात साइट इंजीनियर ने भी कबूली, जिसकी माने तो कैपेसिटी से ज्यादा वाइब्रेटिंग कर दी गई थी जिससे ब्रिज का हिस्सा असंतुलित होकर गिर गया। जो अपना 90 का बैंड लगाना था जहाँ पे, वहाँ पे 135 का बैंड लगा और अपना स्टेजिंग थोड़ा वाइब्रेट हो गया ज्यादा। जो ब्रिज गिरा उसका निर्माण 80 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है और करीब 6 महीने से इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन ब्रिज पूरा होता उससे पहले ही ढह गया। मजदूरों की जान जोखिम में डाली गई, वो अलग। 4-5 मजदूर हैं, वो खरोच आई है बस, उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। सवाल यह है कि शहर के बीचों बीच बन रहे इस ब्रिज को लेकर इतनी लापरवाही क्यों की गई? क्योंकि अगर हादसे के वक्त लोग ब्रिज के नीचे होते तो ये लापरवाही कई लोगों की जान ले लेती। उत्तराखंड का केदारनाथ भी आज बड़े हादसे से कांप गया। केदारनाथ धाम में आज सुबह सुबह बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ और हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की जान चली गई। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी में लैंडिंग से पहले गौरीकुंड के जंगलों में गिर गया। जमीन से टकराते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा।
वापस आते हुए कुछ मौसम ख़राब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना मिलते ही गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। हेलीकॉप्टर जंगल में एक पेड़ पर गिरा था। क्रैश के बाद लगी आग में वो पेड़ भी जलकर खाक हो गया। रेस्क्यू टीम ने पहले आग को काबू किया, फिर मलबे से लोगों की बॉडी निकाली गई और शवों को प्लास्टिक में बांधकर वहां से अस्पताल भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था। हादसे के शिकार 7 लोगों की बॉडी निकाल ली गई है, लेकिन शव इतनी बुरी तरीके से जले कि उनके पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई उसमें उत्तराखंड के साथ साथ यूपी और महाराष्ट्र के भी लोग थे। अब डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। हादसे में हेलीकॉप्टर के जिस पायलट की जान गई वो जयपुर के रहने वाले थे। जयपुर से लेकर यूपी के बिजनौर तक मातम पसरा हुआ है। पायलट राजवीर 14 साल तक सेना में रहे और रिटायरमेंट के बाद पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी से जुड़े थे। 30 जून को बच्चों के जन्मदिन पर जयपुर लौटने वाले थे। वो 30 जून से पहले यहाँ आते, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी मौत की खबर यहाँ पर पहुंची हुई है। 36 साल की तकरीबन उनकी उम्र थी। पायलट राजवीर के निधन की खबर सुनकर स्थानीय विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में यूपी के बिजनौर के रहने वाली नानी और नातिन की भी मौत हो गई। 19 साल की तृप्ति अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। नानी की उम्र ज्यादा होने की वजह से परिवार ने हेलीकॉप्टर की टिकट कराई थी, लेकिन आरोप है कि ज्यादा भार होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और नानी नातिन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर सरकार एक्शन में है। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हर बार हादसे के बाद सरकार जागती है और फिर वही रवैया शुरू हो जाता है। हादसे की शिकार यूपी के तृष्टि सिंह के दादा ने लापरवाही का आरोप लगाया है। ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि लोग अपनी सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें मौत मिल रही है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। 2019 से अब तक 10-12 हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 24 लोगों की मौत हुई और कई बार लोग बाल बाल बचे। हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए के रूल है, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जो इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में राजस्थान के सिरोही के रहने वाले श्रवण भी घायल हो गए। श्रवण बीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। वो उस वक्त उसी मेस में मौजूद थे जहां विमान टकराया था। जिस वक्त विमान हादसा हुआ, श्रवण अपने हॉस्टल में खाना खा रहे थे, तभी अचानक विमान टकराया और श्रवण घायल हो गए। दोपहर का समय था, लगभग 1:30 बज चुका था। उसके बाद हम खाने के लिए गए
और खाना वाना हो रहा था। उसी दौरान जोर से आवाज़ आता है और जो सामने की दीवार है वो गिरती है, उसके टुकड़े सर में और घुटनों में लगते हैं और पूरा अंदर धूल से पूरा दिखना बंद हो जाता है। धूल जब नीचे बैठ गया और बाहर आके देखा तो मतलब प्लेन क्रैश हुआ है। श्रवण मौत को मात देकर अपने घर सिरोही लौट आए हैं, लेकिन सिरोही के राजनेताओं और जिम्मेदार प्रशासनिक महकमे की उदासीनता देखकर नाराज हैं। उनकी माने तो किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। बिहार के हाजीपुर में बेवफा पत्नी की डर्टी पिक्चर सामने आई है। पति ने मजदूरी करके पत्नी को काबिल बनाया, लेकिन पत्नी किसी और के साथ इश्क लड़ाते हुए पकड़ी गई। ये पंकज कुमार शाह हैं। 2020 में पूजा से इनकी शादी हुई थी। पूजा नौकरी करना चाहती थी तो पंकज ने मजदूरी की, पैसे कम पड़े तो उसे पढ़ाने के लिए मां के गहने तक बेच दिए। बाद में पूजा की फायर डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई और अब पूजा एक दूसरे सरकारी कर्मचारी के साथ इश्क लड़ाते पकड़ी गई है। क्या अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ कहाँ पे है? अंदर में है, दिख रहा है। अंदर में कौन है? वो कहाँ पे है? निकल जाओ भाई, निकल जाइए ना। आई बाहर आई। ये वीडियो पंकज ने ही बनाया। पति पंकज का दावा है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद पूजा ने उसे और 4 साल की बच्ची को छोड़ दिया। पति ने दबाव डाला तो पूजा ने तलाक की बात कहनी शुरू कर दी। दावा ये भी है कि पूजा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। फिलहाल पंकज पुलिस की शरण में है और पूजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र के वसई में एक पिता ने अपने बेटे के पहली बार स्कूल जाने के दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जो भी बच्चे के स्कूल में ग्रैंड एंट्री के बारे में सुन रहा है वो वाह वाह कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो है ही इतना ग्रैंड और शाही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुब्बारे लगी कारों का काफिला गुजर रहा है। इसमें बीच में है फूलों से सजी करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयस कार। इस कार के ऊपर लिखा है स्कूल चले हम। ये काफिला वसई में जिस सड़क से भी गुजरा लोग बस देखते ही रह गए। इसमें 2 कार रोल्स रॉयस के आगे चल रही थी और 3 बलून से सजी कार उसके पीछे। कुछ इस तरह से ग्रैंड अंदाज में वसई के नवीन भोईर और उनकी पत्नी ने अपने लाडले को पहली बार स्कूल में एंट्री कराई। खास बात यह है कि नवीन भोईर एक स्कूल टीचर हैं। पास के ही जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल जाने के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए राजशाही अंदाज में पैसे खर्च किए। कोई इसे गौरवशाली और यादगार बता रहा है तो कोई इसे दिखावा कह रहा है, लेकिन इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक में लकड़ी भरी थी। जब लकड़ी से भरा हुआ ट्रक पलटा तो स्पीड बेहद कम थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। ये उसी घटना का सीसीटीवी है। सीसीटीवी में टाइमिंग देर रात 1:17 की है। ट्रक टूटे हुए डिवाइडर पर चढ़ा, बैलेंस बिगड़ा और ट्रक सीधे पलट गया। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो मुरादाबाद रूट है। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाजार की सड़क है और अगर हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। इस दौरान काफी देर तक जब कोई बाहर नहीं निकला तो कुछ लोग ट्रक के करीब आए, लेकिन तभी ट्रक का ड्राइवर खिड़की के रास्ते बाहर निकला। तस्वीरों को देखकर साफ है कि ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। यूपी के महाराजगंज से एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पर एक बार फिर गूगल मैप ने धोखा दिया, जिसमें एक कार गड्ढे में गिर गई। इस दौरान कार में 4 लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। ये उसी कार का वीडियो है जो हादसे की शिकार हो गई। क्रेन की मदद से गड्ढे से कार को बाहर निकाला गया। कार सवार सोनौली से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। बस्ती जिले के इन लोगों ने करीब 100 किलोमीटर के बाद गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गूगल मैप ने मौके पर धोखा दे दिया और कार को निर्माणाधीन पुल पर ले जाकर सीधे नीचे गिरा दिया। कार कुछ इस तरह से नीचे गिर गई। इस इलाके में गूगल मैप की वजह से होने वाली ये दूसरी दुर्घटना है। पिछले रविवार को भी फरेंदा थाना इलाके में कार फ्लाईओवर से नीचे लटक गई थी और अब इस बार कोल्हई थाना इलाके में ऐसा हुआ। गूगल मैप की गलती तो है, लेकिन इस दौरान सवाल ये भी है कि अगर पुल अभी निर्माणाधीन है तो फिर कार आखिर उस तक पहुंची कैसे? क्यों नहीं रास्ते को पहले से ही पूरी तरह बंद किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में एक बिजली कर्मचारी नदी के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर विद्युत लाइन ठीक करता हुआ दिखा। इस दौरान किसी ने बिजली कर्मचारी का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल है। और वायरल हो रहे वीडियो में विद्युत कर्मचारी तैरकर नदी पार करता हुआ दिखा। इसके बाद उफनाई नदी के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बिजली कर्मचारी ने अपनी जान की बाजी लगाकर बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी, क्योंकि सचिन राजगुरु नाम के शख्स ने भारी मुसीबतों के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
वायरल वीडियो पुणे के दौंड तालुका का बताया जा रहा है, जहां भारी बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, लेकिन सचिन राजगुरु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली आपूर्ति बहाल की। यूपी के कुशीनगर में एक एटीएम जलकर राख हो गया। एटीएम में रखा लाखों का कैश भी जल गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। आग इतनी विकराल थी कि पूरा एटीएम धू धू कर जलने लगा। ऊंची ऊंची लपटें देख स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। पूरा एटीएम जलकर राख हो गया था, साथ ही एटीएम में रखा कैश भी आग में जल गया। जिस एटीएम में आग लगी वो भारतीय स्टेट बैंक का था। डर था कि कहीं आग बैंक को भी अपने चपेट में न ले ले। वहीं आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक वेयरहाउस में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। गोदाम में रखे फ्रिज, एसी, टीवी धू धू कर जल रहे थे और लोग दहशत से डर रहे थे। भाई मंगू इसमें देख ले, सारे देखिए बहुत भयंकर एसी है, फ्रिज है और सब कुछ है, फटेगा नहीं। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। कई किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा सकता था। सूचना मिलने पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि जब आग लगी तो सभी लोग गोदाम से बाहर आ गए, जिससे सिर्फ माल का नुकसान हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं बिहार के गया में एक ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ड्राइवर ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग की लपटों में घिरा ये वही ट्रक है जिसे लोगों ने फूंक दिया है, लेकिन जब लोगों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ तो मृतक के शव को बीच सड़क पर लाकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि राहगीर और स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए। जैसे ही शव की पहचान हुई, लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। दरअसल जिस शख्स को ट्रक ने रौंदा वो सफाई कर्मचारी था, जिसके बाद भीड़ ने ट्रक का पीछा किया और मॉडर्नपुर में पूर्व मेयर के घर के पास जाकर पकड़ लिया और ट्रक में आग लगा दी, लेकिन ड्राइवर भाग गया। आग लगने से पूरे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक जलकर राख हो चुका था। और अब महाराष्ट्र के पिपरी की बात करते हैं, जहां पर चिचवड़ में फर्नीचर शॉप और कबाड़ की दुकान में ऐसी आग लगी जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए। आग के डर से अगल बगल रहने वाले लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि एक तो भयंकर हाहाकारी आग और ऊपर से तेज हवाएं, दोनों मिलकर किसी भी समय हालात को और गंभीर बना सकते थे। फर्नीचर की शॉप होने की वजह से आग तेजी से फैली और इसे और बढ़ाने में कबाड़ के गोदाम में रखे ज्वलनशील सामान ने भी मदद की। वो तो गनीमत रही कि समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग में बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा जिले के कांग्रेस दफ्तर को सील कर दिया है। ईडी के एक्शन के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। यही वो सुकमा का कांग्रेस दफ्तर है जिस पर ईडी ने ताला लगाया तो सूबे की सियासत सुलग उठी। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर ईडी का पुतला फूंककर सियासी तपिश और बढ़ा दी। जबरन जाके उस कार्यालय को अटैच करना क्या कांग्रेस को डराने के लिए नहीं है? क्या आप कांग्रेस भवन को ताला लगा दोगे तो क्या कांग्रेस कमजोर हो जाएगा? उधर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार कह रही है कि 5 साल तक कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया उसी के तहत ईडी की कार्रवाई हो रही है। पूरे 5 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की जांच केंद्रीय एजेंसियां और हमारे प्रदेश की एजेंसियां भी कर रही हैं और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। कांग्रेस जांच एजेंसियों की दुरुपयोग के आरोप लगाकर बीजेपी को घेर रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को सीज किया गया है। केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास भी बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद मलबा अचानक पत्थर नीचे आ गए और यहां पत्थरों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अग्रिम आदेश तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले पैदल यात्रियों को रोक दिया गया है। यह हादसा जंगल पट्टी के पास हुआ, जहां एक साथ पहाड़ से झरना फूट पड़ा और पूरा रास्ता मलबे और पत्थर से ब्लॉक हो गया।
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। फिलहाल हालात को देखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा रोक दी गई है। प्रशासन रास्ता खोलने में लगा है। वहीं घायल हुए दोनों श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में स्थापना दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। मंदिर के बाहर काफी दूर तक लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आए, दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों में लगी श्रद्धालुओं की कतार इतनी लंबी थी कि यहाँ से शिप्रा नदी के दूसरे छोर पर बना कैंची धाम मंदिर नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इतनी भीड़ के बावजूद सभी श्रद्धालु शांति के साथ अपनी कतार में खड़े दिखे। किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। सड़क से लगे मंदिर के गेट पर भी कई पुलिसकर्मी तैनात दिखे, जो एक एक कर श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन के लिए आगे भेज रहे थे। बता दें कि कैंची धाम मंदिर को 1965 में स्थापित किया गया था। तब से हर साल स्थापना दिवस पर भंडारे का आयोजन होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुरैना के जौरा इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि सुबह इस क्षेत्र में एक साथ 5 चीते पगारा बांध के पास घूमते हुए नजर आए। इसके साथ लोगों में दहशत अब बढ़ रही, क्योंकि 5-5 चीते एक साथ घूम रहे हैं। सुबह सैर पर निकले राहगीरों ने जब अचानक चीतों को देखा तो दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने चीता का वीडियो बनाया जो अब वायरल है। 5 चीते एक साथ सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। ये चीते कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पगारा बांध की ओर जा रहे हैं। 5 चीतों का यह परिवार मादा ज्वाला चीता का बताया जा रहा है। हालांकि इन चीतों के पीछे कूनो नेशनल पार्क की टीम भी लगी हुई है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चीतों का यह दल खुद अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखाई दिया। इस दौरान चीते दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करते दिखे। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क से पागरा बांध की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले साइप्रस की यात्रा पर रहेंगे और इसके बाद कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पीएम मोदी तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो साइप्रस दौरे पर हैं। यहां वो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस, भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए। यात्रा के दूसरे चरण में 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।